हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दिग्विजय। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बताना चाहूंगा, ये वीडियो वही लोग देखें जिन्होंने जब भी अपनी लाइफ में कुछ करने की या फिर जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो ये थॉट आया होगा माइंड में कि मुझे अपने लिए या फिर अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, उनको अर्न करके देना है। इस तरीके की चीजें अगर उनके माइंड में आई हो। बहुत सारा इन्फ्लुएंस इस टाइम पे मार्केट में चल रहा है। कुछ लोग इसके अगेंस्ट में बोलते हैं अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप उससे किस तरीके से अर्न कर सकते हो, मंथली आप कैसे अर्न करते हो, अगर आपको इसको फुल टाइम लेना है तो आप कैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाने वाला हूं। आपका बहुत सारा जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग को अगर फुल टाइम लेना है, कैसे आप ले सकते हो, किन लोगों को लेना है, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। कोई इसके अंदर स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, यहां पर कोई मैं ट्रिक्स नहीं बताने वाला हूं, कोई बोनस प्रोमो कोड नहीं, कुछ नहीं। तो अगर आप उन सब चीजों के लिए आप अभी वीडियो बंद कर सकते हैं, बट अगर आपके दिमाग में कभी भी एक आया हो कि मुझे कुछ करना है तो आप ये वीडियो देखिए। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक, अगर आपको एक लाइफ चेंजिंग आपको नहीं लगे कि इस वीडियो से मुझे कुछ सीखने को मिला है, तो आप वीडियो ओपनली डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो यही सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए या मैं कहूं कुछ पैसों के लिए आप लोगों को इन्फ्लुएंस में रखते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से चीजें चलती हैं, आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं बताते कि एग्जैक्टली होता क्या है। हाँ, आपको ऊपर ऊपर से सब दिखता है, बहुत अच्छा है, बट एग्जैक्टली उसके पीछे क्या चल रहा होता है वो आप लोगों को कोई नहीं बताता। तो क्या आप ट्रेडिंग को एज ए करियर ले सकते हो? अगर आप ट्रेडिंग को एज ए करियर लेते हो तो आप कितना मंथली या फिर ईयरली अर्न कर सकते हो? ठीक है, कौन लोग हैं जो ले सकते हैं ट्रेडिंग को एज ए करियर, कौन लोग नहीं ले सकते? तो यही सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप ट्रेडिंग एज ए करियर ले सकते हो। अगर आप लेते हो तो आप मंथली या फिर बात करूं ईयरली आप कितना अर्न कर सकते हो, किस तरीके से करना है, कितनी रिस्क उठानी पड़ती है अगर आप ये स्टेप लेते हो तो, और क्या मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग है, क्या मैं इसी के बेसिस के ऊपर सारी चीजें करता हूं, सारे एक्सपेंसेस करता हूं। तो एंड तक देखिएगा वीडियो को, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ। यहां पर ट्रेडिंग से रिगार्डेड कोई आपको नॉलेज वैसे नहीं मिलेगी टेक्निकल टर्म्स में, बट यहां पर आपकी लाइफ के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपका एक जो व्यू पॉइंट है वो काफी चेंज होगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ऐसे बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए पहले भी लेकर आता रहूं और आगे भी लेकर आता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को खुद से एक क्वेश्चन करना है कि आपको ट्रेडिंग एज अ करियर क्यों लेनी है। जब आप सर्च करते हो क्या मैं ट्रेडिंग एज अ करियर लूं या नहीं, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे गूगल पे हो, आपको जो आंसर्स मिलते हैं वो बाद की बात है। पहले आप ये सोचो कि आपको क्यों लेनी है। ठीक है, क्या आप किसी से इन्फ्लुएंस हो? क्या आपने कहीं यूट्यूब पर या फिर गूगल पर देखा है कि यार ये पर्सन इस तरीके से कमा रहा है तो फिर मैं भी कमा सकता हूं? या फिर आपका इंटरेस्ट है, मतलब आपको खुद से इसके अंदर रुचि है, या फिर आपने इतना इस फील्ड में कर लिया है अब आपको इसको एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है। ठीक है, क्या आपके पास उतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप इसको एज अ करियर आप देख सकते हो? क्या आप वो रिस्क उठाने के लिए तैयार हो कि जो रिस्क इन्वॉल्व होती है यहां पर, जहां पर आपका कुछ मिनटों में, मतलब 1 मिनट के अंदर यहां पर आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जा सकती है, जहां पर जब आपको 1 मिनट में 90% तक का रिटर्न मिल सकता है, वहीं पर आपकी 1 मिनट में 100% इन्वेस्टमेंट भी जा सकती है। तो क्या उतनी रिस्क उठाने के लिए आप तैयार हो? ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले अपने आप से पूछना है। इन्फ्लुएंस में अगर आप हो वहीं पर रुक जाइए, मत करो। अगर आप यहां पर अपने इंटरेस्ट की वजह से हो, ठीक है, अगर आप यहां पर काफी टाइम से हो, आपको एक नेक्स्ट लेवल ऊपर लेके जाना है, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे किस तरीके से बढ़ना है। अगर इन्फ्लुएंस की वजह से आप ये सोच रहे हो तो आप यहीं कहीं रुक जाइए, बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप यहां पर अपने इंटरेस्ट की वजह से, जो आपका पैशन है या फिर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, आपके लिए चीजें वर्क कर रही हैं, नॉलेज आपके पास अच्छी है, या फिर आपने काफी टाइम इसमें इन्वेस्ट कर दिया ऑलरेडी और अब आप इसको एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते हो, तब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको चीजें करनी है। बिकॉज इन्फ्लुएंस में अगर आप हो ना कि आप किसी एक थर्ड पर्सन को देखकर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं भी ये कर सकता हूं। ठीक है, सोचना गलत नहीं है, बट आपको नहीं पता कि वो जो थर्ड पर्सन है वो किस तरीके से चीजें कर रहा है। ठीक है, क्या जो वो कर रहा है वो ही आपको दिखा रहा है? सो ये सारी चीजें बहुत सोचने वाली है। आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है किसी से, आपकी भी इसमें गलती नहीं है। बिकॉज आज की अगर हम बात करें, आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, ठीक है, जो आपको रातों रात आपको अर्न करने का दावा दिखाते हैं कि मैंने ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर खड़े होकर ट्रेड कर लिया, गाड़ी ले ली, मैंने रातों रात इस पर्टिकुलर ऐप से मैंने ये कमा लिया, गाड़ी ले ली, घर ले लिया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को दिखाई जाती हैं एड्स के थ्रू, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही गलत है। बिकॉज
हर इंसान समझदार नहीं होता, कुछ लोग उसके इन्फ्लुएंस में आते हैं और अपना सारा इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो उनकी कमाई होती है, वो उसको मतलब डुबा देते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट को सबसे पहले आप देखना बंद करिए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स आपको एक नेक्स्ट लेवल की लाइफ दिखाएंगे जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप इम्पॉसिबल भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं होता है, इतना ईजी नहीं होता गाइस कि आपको रातों रात चीजें मिल जाएं, या फिर आप कहीं सिग्नल पे खड़े हो, आपने वहां पे आपके पास 15 मिनट है, आपने वहां पे 2 लाख रुपए कमा लिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, आपको रिस्क इन्वेस्ट करनी पड़ती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग पैशनेट हैं, जिन लोगों के पास नॉलेज है, काफी टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं ट्रेडिंग के अंदर, और अब उसको एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं, एज ए करियर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना ग्राफ देखना है, ठीक है। आप कब से ट्रेडिंग स्टार्ट आपने की है, जब से स्टार्ट करिए तब से अब तक का आपका ग्राफ क्या है, अपनी हिस्ट्री देखो, जहां जहां आपने ट्रेड करी है सारी हिस्ट्री देखो। कहने का मतलब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक पर्सन है जो 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, और एक जो पर्सन है वो सिर्फ 3 महीने से ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। पर्सन ए जो है, जो 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, उसका ग्राफ अभी पॉजिटिव नेगेटिव करते हुए ओवरऑल आपका नेगेटिव में जा रहा है। मतलब किसी मंथ में प्रॉफिट, किसी मंथ में लॉस, मतलब ज्यादातर मंथ्स में लॉस है, और यहां पर कुछ मंथ्स है जिसमें प्रॉफिट में, और ओवरऑल एट द एंड ऑफ द ईयर वो लॉस में। और जो बी पर्सन है, उसका यहां पर 3 महीने के अंदर कंटिन्यूस ग्राफ अप जा रहा है। कहने का मतलब ये फर्स्ट मंथ में इतने अर्न किए, सेकंड में इतने अर्न किए, थर्ड में इतने अर्न किए, तो उसका ग्राफ अप जा रहा है। हालांकि 3 मंथ्स के बेसिस के ऊपर बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होता है, बट आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरीके से आपको अपना ग्राफ देखना, अपनी हिस्ट्री चेक करो, कितना आपने इन्वेस्ट करा है, कितना आपको रिटर्न मिला है, कितना आपने लॉस किया है, ये सारी चीजें पहले देखो। अगर आपको लगता है कि आपका ग्राफ इंप्रूव हो रहा है जब से आपने स्टार्ट करा है, तब वहां पर आप सोच सकते हो एक स्टेप फर्दर जाने की, मतलब आप ट्रेडिंग को एज यहां पर करियर लेने के बारे में। लेकिन अगर आपका ग्राफ ही नहीं सही है, मतलब आपका फर्स्ट मंथ में आपने इन्वेस्ट किया, वो आप थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मिल गया, सेकंड में आपने वो लॉस कर दिया, थर्ड में थोड़ा फिर प्रॉफिट मिल गया, फोर्थ में आपने पूरा ही लॉस कर दिया, फिर आपने दोबारा न्यू से स्टार्ट करा, ऐसे नहीं चलेगा। आपको पहले अपना ग्राफ, जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते जहां पर आपका कॉन्टिन्यूअस 6 मंथ्स का प्रॉफिट नहीं आता है, कहने मतलब आप एक गोल बनाओ कि अगर मेरा 6 महीने तक, भले ही कम इन्वेस्टमेंट लगाओ, कम प्रॉफिट लो, बट 6 महीने तक अगर आपने कॉन्टिन्यूअस प्रॉफिट निकाला है एट द एंड ऑफ द मंथ, और एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स आपने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला है कॉन्टिन्यूअसली, आपका ग्राफ इस तरीके से होना चाहिए, आपका ग्राफ ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए, आपका ग्राफ अपवर्ड में जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका स्टार्टिंग में अप हो, देन एकदम से डाउन हो गया, पूरी इन्वेस्टमेंट लॉस हो गई, इस तरीके से नहीं करना है। जब आपका वो कॉन्टिन्यूस आ जाएगा ना 6 मंथ्स, तब आपको सोचना है क्या मैं ट्रेडिंग एज ए करियर ले सकता हूं नहीं, और वहां पर आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, बिकॉज आपके पास नॉलेज होगी, आपका इंटरेस्ट भी होगा, और आपके पास उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट भी होगी उस चीज को करने के लिए। और अगर आपने 6 मंथ्स तक कंटिन्यू किया है तो डेफिनेटली आप रिस्क से भी अवेयर होंगे। ट्रस्ट मी, इस ग्राफ से ही ना जो आप देखोगे अपनी हिस्ट्री, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको किसी थर्ड पर्सन से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आपको अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है। बेसिकली मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, कुछ टाइप के ट्रेडर्स होते हैं जो अग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं, कुछ जो स्लो एंड स्टडी में बिलीव करते हैं। तो यहां पर आपको वही रिकॉग्नाइज करना है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो। आपके अंदर ही ना एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। बेसिकली यहां पर आपको 4 तरीके के आपको कैरेक्टर मिलेंगे, जिस तरह से आप ट्रेडिंग करते हो, फिर कोई और आप बिजनेस करते हो, ठीक है। फर्स्ट जो इंसान प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, जिसके सब कुछ मैनेज करके चलता है, मतलब कहना है मतलब 2 दिन बाद वो किस तरीके से करने वाला ट्रेड्स, या फिर मैं कहूं 2 दिन बाद वो क्या करने वाला, पहले से ही उसको पता होता है पूरा मैनेज करने के साथ। सेकंड कैरेक्टर होता है यहां पर एक्शन, जो कि आपके अंदर हो सकता है। एक्शन का यहां पर है जिन लोगों को चीजें क्विक चाहिए होती हैं, उनको वेट करना पसंद नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी चीजें उनके साथ हो, इस तरीके का जो कैरेक्टर होता है वो एक्शन होता है। थर्ड होता है यहां पर सोशल, जो कि फ्रेंड्स की वजह से, या फिर मैं कहूं उसने बोला कि अभी इसका मार्केट अप चल रहा है, इसका डाउन चल रहा है, या फिर मैं कहूं मतलब किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की वजह से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्हीं के बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, खुद की कोई नॉलेज नहीं है, तो वो आए थे सोशल के अंदर, उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज उसका सर्कल जो है वो बता रहा है, उस तरीके से वो चीजें करते जा रहे हैं। लास्ट आता है यहां पर इमोशनल। इमोशनल वो लोग होते हैं जिनको कुछ करना है लाइफ में, बट पता नहीं है कि कैसे करना है, सही रास्ता नहीं है, और उस चक्कर अंदर में काफी चीजें वो उसी चीज के अंदर खो देते हैं, मतलब उनको नहीं पता होता कि ये उनके साथ हुआ क्या। सो ये 4 तरीके के टाइप यहां पर प्रैक्टिकल, एक्शन, सोशल और इमोशनल, ये कैरेक्टर जो है ना ये आप ही के अंदर है। आपको देखना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आप किस तरीके के हो। ग्राफ आपको देखना है किस तरीके का ग्राफ आपका चल रहा है, आपको स्टेबल माइंडसेट रखना होगा, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते कि आपको लाइक क्विक चीजें मिलें, आप इमोशनल भी नहीं हो सकते, ठीक है। प्रैक्टिकल होना ही बहुत जरूरी है, बट हर स्टेज के ऊपर आप कभी भी लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, ठीक है। सोशली आपकी बहुत सारी चीजें खराब कर देता है अगर आप सोशली ज्यादा इन्वॉल्व हो। तो
सारी चीजें हैं जिनके अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी हैं। आपको कलेक्टिवली एक क्वालिटी बनानी है, अपने अंदर एक कैरेक्टर बिल्ड करना है, ठीक है। तब जाके काफी चीजें आप एक एटलीस्ट उस ट्रैक के ऊपर आओगे जहां पर आपको अचीव करना है। अभी आप उस ट्रैक पर ही नहीं हो। अगर आप ये सब चीजें आपके माइंड में नहीं, इनसे आप अवेयर नहीं हो, तो आप एटलीस्ट उस ट्रैक पर आओ। धीरे धीरे सारी चीजें होंगी। हर चीज में टाइम लगता है। एडवर्टाइजमेंट्स पे मत जाओ। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ अपना बिजनेस बनाने के लिए वैसे एड्स दिखाते हैं। तो अब बात करते हैं कि किन लोगों को ट्रेडिंग एज ए करियर लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग तो एलिमिनेट हो गए होंगे ग्राफ वाले पॉइंट पे, मतलब जिन लोगों का ग्राफ अभी अच्छा नहीं है, पहले अपना ग्राफ बनाओ, एटलीस्ट कंटिन्यूस 6 मंथ्स तक आप अपना प्रॉफिट लेकर आओ, उसके बाद में आप लोगों को आगे चीजें सोचनी है। अब जिन लोगों का ग्राफ अच्छा है उनके लिए आपको देखना है पहले इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहने को आप यहां पर डिपॉजिट 350 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट 350 रुपीज से क्या आप ग्रो कर सकते हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज अगर आप बात करते हो 99% लोगों की, तो 350 रुपीज से ज्यादा ग्रो आप नहीं कर पाओगे। ये ग्राउंड रियलिटी है, कोई आपको नहीं बताता है। सब आपको बोलोगे हाँ आप कर लोगे, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप $10 से आप लेके चले आओगे बहुत ज्यादा अमाउंट, तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। होने को हो सकता है, सब पॉसिबल है, हर इंसान के लिए वो नहीं होगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट होती है उतना ज्यादा आपके चांसेस होते हैं, बिकॉज आप रिकवर कर सकते हो अगर आपको लॉस भी होता है तो। दूसरी चीज, रिस्क आपके पास बहुत ज्यादा होती है इसमें, तो फिर आपको वो रिस्क उठाने के लिए आपके पास वो होना चाहिए कि हाँ मैं रिस्क ये ले सकता हूँ, बियर कर सकता हूँ। अगर ये मेरे पास कुछ चीजें लॉस भी होगी तब भी हाँ मेरे पास सर्वाइवल मनी है। इसीलिए सर्वाइवल मनी से आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। किसी से पैसे लैंड लेके आपको ट्रेड नहीं करना है, मतलब इस तरीके की चीजें नहीं करनी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है तब आपको एज अ करियर लेने का सोचना है। प्लस यहां पर आपका एक्स्ट्रा इनकम में से भी आपको कुछ बैकअप रखना है। पूरा एक्स्ट्रा इनकम यूज नहीं करना है, कुछ परसेंटेज यूज करना है, बाकी सारा बैकअप। जब नीड हो तब आप दोबारा यूज कर सकते हो, बट कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट कभी भी यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो लोग ट्रेडिंग एज ए करियर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। काफी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। जो अभी इन पॉइंट्स के अंदर फॉल नहीं करते हैं, अभी के लिए आप रुकिए। अभी आके आपको कुछ और करने की जरूरत है। पहले अभी आपको उस टाइम तक आने की जरूरत है। आपको टाइम और इन्वेस्ट करने की जरूरत है, एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है, ग्राफ बनाने की जरूरत है। आप 5-6 महीने तक करिए। जिस तरीके से आपको लगता है कि 6 महीने बाद आपका ग्राफ इतना हो गया, तब आप बाकी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मैं पहले दिन आया हूं मार्केट के अंदर 350 में इन्वेस्ट कर रहा हूं और मेरे को 10,000 बनाने, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा दोस्त। इस तरीके से जो लोग बता रहे हैं, ठीक है, उनके अपने कुछ फायदे होते हैं जो आपको करवा रहे हैं सब, या फिर जो जिनके अगेंस्ट में हमेशा बोलता हूं, अकाउंट हैंडलिंग, या फिर कुछ रातों रात करने के लिए जो लोग अपने अकाउंट्स दे देते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो चलती हैं मार्केट के अंदर और लोग उनके अंदर पड़ जाते हैं। तो वो नहीं करना है। आप बिलीव करिए 6 महीने तक आप अपना ग्राफ रखिए कॉन्टिन्यूस अप में, डेफिनेटली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आएगा और फिर आपकी जो रिस्क होती है ना वो भी आप इजीली बियर कर पाओगे। गाइस, ये जो वीडियो बनाई है मैंने, इसका मेरा पर्पस ये था, बहुत सारे जो इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस डालता हूँ, फोटोज डालता हूँ, जो क्वेरीज मेरे को आती हैं कि किस तरीके से आप अर्न करते हो, कि आपने ट्रेडिंग से गाड़ी ली है या फिर ट्रेडिंग से ये करा है। तो इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। रीजन ये था कि इतना ज्यादा नहीं था, बट अभी काफी ज्यादा क्वेरीज है, मतलब काफी ज्यादा ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, फिर मैं बोलूं रिप्लाईज आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा जो लोग हैं जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बाकी लोगों से कि वाह यार ट्रेडिंग से इतने पैसे आ रहे हैं, रातों रात ये हो रहा है, ऐसा नहीं होता गाइज। हर किसी इंसान के, मैं अपनी बात करता हूं, मेरे भी अलग सोर्स ऑफ इनकम है। ट्रेडिंग एक सोर्स ऑफ इनकम है, ट्रेडिंग ही मेरा ओनली सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है। यहां से भी मैं अर्न करता हूं, कुछ और चीजें हैं। यूट्यूब से अगर आप बात करते हो, कुछ लोग ये बोलते हैं सर आप यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हो, यूट्यूब के लिए ये करते हो वो करते हो। जो लोग यूट्यूबर्स हैं उनको पता होगा। आप मेरे ऑडियंस अगर देखते हो 4 to 5 के व्यूज, 6 के व्यूज, 10 के व्यूज, उन लोगों को पता होगा इतने व्यूज पे कितना पैसा आता है। इट्स नॉट लाइक दैट यहां से आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो एक अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। यहां से जब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं ना, कि इधर से भी पैसा आ रहा है, यहां से भी पैसा आ रहा है, तब आपके कलेक्टिवली एक चीजें बनती हैं, ठीक है। फिर आप एक डिपेंडेंट हो सकते हो फिर किसी चीज के ऊपर। हाँ, अभी काफी चीज हो गया। और अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे को अभी ऐसा लगता है, मेरे को भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। मतलब अभी मैंने उतना कुछ नहीं करा कि मैं कह सकता हूँ कि मेरी काफी अभी इनकम हो रही है ये, और इसीलिए अभी तक मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई। आप में से बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं अपनी लाइफस्टाइल वीडियो बनाओ, बिकॉज मेरे को लगता है लाइफस्टाइल किसी इंसान की तब वो देखना चाहेंगे जब उसने कुछ ऐसा किया हो। अभी तक मेरे अकॉर्डिंग अभी लाइफ में इतना कुछ मैंने नहीं करा है कि मेरी लाइफस्टाइल में कोई लोग इंटरेस्टेड होंगे। इसीलिए इन्फ्लुएंस मत होना किसी से कि इसकी लाइफ अगर ऐसी है तो आपको भी वैसी मिल जाएगी। और जब भी मेरे से कोई क्वेरी करता है मैं डेफिनेटली उसको यही बताता हूँ कि दोस्त ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग से ही आप मैं सारी चीजें करता हूँ फिर आप भी ट्रेडिंग से सारी चीजें कर लो। आपको हर चीज के बारे में देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से आप मंथली अगर आप बात करते हो, अगर ईयरली आप बात करते हो, सारी चीजें आप सही लेते हो, तो हाँ आप 30-40 हजार 50 हजार आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप पैसिव इनकम लेके जा सकते हो।
ठीक है। यहाँ से आप अपने बाकी की चीजें कर सकते हो। आपके अगर आप मैं बात करूं खर्चों की, तो वो आप कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर आप ये सोचो आप यहाँ से महीने के 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमा सकते हो, वो भी कम इन्वेस्टमेंट के साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है वो लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, ठीक है। 10 लाख भी कमाते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि आपके पास उस तरीके का बेस होना चाहिए, तब जाके वो चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई सामने वाला बोल रहा है इसीलिए आपके साथ भी सेम चीजें हो जाएंगी। तो ये बताना आपको बहुत जरूरी था। और इसके साथ भी अगर आप 2022 में आप बात नहीं करते हो ट्रेडिंग की या फिर क्रिप्टो की, तब फिर आप बहुत पीछे हो। मतलब अगर यहां से आपने सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाया हुआ है, तो फिर ऑफलाइन अगर आप सारी चीजें कर रहे हो, तो आप अभी अपनी लाइफ में बहुत पीछे हो बाकी लोगों से। बिकॉज अभी जो टेक्नोलॉजी की तरफ चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है, अगर आप बात करते हो डिजिटली लोग इतना पैसा कमा ले रहे हैं, जो लोग ग्राउंड फील्ड पे काम करके उतना उसका मतलब 0.1% भी नहीं है। तो इसीलिए अगर आप इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो, तो आप लोगों से काफी चीजों, आपको नॉलेज नहीं है क्रिप्टोज की, आपको ट्रेडिंग की, स्टॉक मार्केट की, तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये सब चीजें देखना, इनके बारे में पढ़ना। तो आपको यहां से वाइजली ट्रेडिंग करनी है, एज अ करियर लेना है या नहीं, वो मैंने आपको बता दिया है, कि पूरा एक्सप्लेन कर दिया। जो भी जिस भी कैटेगरी में आप फॉलो करते हो, आपको पता चल चुका होगा कि आपको ट्रेडिंग एज अ करियर लेनी है या नहीं, ठीक है। ये एक मेरा व्यू पॉइंट है गाइस, हो सकता है मेरा व्यू पॉइंट आपसे मैच ना करे, बट ये मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी बताई है, वो नहीं जो लोग दिखाते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे सुपरस्टार्स को देखा होगा, जो बॉलीवुड की बात कर रहा हूं मैं किसी पर्टिकुलर को पॉइंट नहीं कर रहा हूं, बट एक जनरल वे में बता रहा हूं। जैसे उनकी लाइफ दिखती है वैसी अंदर से होती नहीं है, ठीक है। मतलब आपको स्क्रीन पे कुछ और दिखता है। हर एक इंसान जो टीवी पर आता है ऐसा नहीं है उसके पास बहुत पैसा है। सो ये एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि जैसा दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं है। आप जिन भी लोगों को फॉलो करते हो, जरूरी नहीं कि वो जो बताते हैं वो सही है, कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा हूं, वो ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग से भी कमाते होंगे पैसे, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी से कमा। आई होप आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आई होंगी। और अगेन ये मेरा व्यू पॉइंट है, आपका अलग हो सकता है, इसलिए मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें सच हैं, या फिर कहने मतलब कि सभी के लिए सारी चीजें सच हैं। मेरे लिए चीजें इसी तरीके से चलती हैं, वर्क करती हैं। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, कभी भी आपको अपनी लाइफ से दुखी नहीं होना है। जो भी आप कर रहे हो खुशी खुशी करो, भले ही कम है, जितना है उससे एक्सेप्ट करना सीखो, बट कभी भी उससे सेटिस्फाई मत हो, ठीक है। दो अलग चीजें, एक्सेप्ट करो बट सेटिस्फाई मत हो। हर एक चीज का गोल रखो और उसको पाने के लिए हमेशा रोज मेहनत करो। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, काफी ज्यादा लंबी हो गई है, बट ट्रस्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सारी चीजें समझना। बिकॉज अगर आप आ ही रहे हो ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एंड गोल क्या है, ठीक है। आपको एट द एंड इसके अंदर क्या करना है, किस तरीके से कितना आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप कर भी रहे हो, तो आपका फिर मंथली ईयरली कितना निकल सकता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना कि किस तरीके का आपका व्यू पॉइंट है इसके ऊपर। और ऐसी बेहतरीन वीडियोस में आपके लिए आगे भी लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन दबा देना। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, नहीं हुए तो सिंगल ग्रुप ज्वाइन करना है, तो वो भी आप ज्वाइन हो सकते हो। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है प्रोसेस। और आप मुझसे टेलीग्राम के ऑफिशियल आईडी पे भी क्वेरी कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मुलाकात करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।